अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर गुड। आई एम योर ई-कैट इंस्ट्रक्टर मुज़म्मिल असलम और आज की इस वीडियो में बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स से रिलेटेड। कराची बोर्ड के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, पंजाब बोर्ड के लिए कितनी हैं, ए लेवल्स बोर्ड के लिए कितनी है, मीरपुर सखर बोर्ड, तमाम बोर्ड्स जितने भी हैं, आगा खान बोर्ड हो गए, इनमें नंबर ऑफ सीट्स हैं कितनी और इनकी नंबर ऑफ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कितनी। तो तमाम रिलेटेड टू दैट और फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और 2022 में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती हैं ये भी बात कर लेंगे। फिलहाल जो मैं आपके सामने नंबर ऑफ सीट्स रिप्रेजेंट की हैं ये 2021 का डेटा है, सही है। अच्छा जी, याद रखिएगा ये जितने भी रेड मार्किंग मैंने डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, सही है, ये प्री इंजीनियरिंग वाले और कंप्यूटर साइंस दोनों ले सकते हैं। जो कि रेड मार्किंग में लिखे हुए हैं वो सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल नहीं हैं इन डिपार्टमेंट्स के लिए। लाइक मैकेनिकल, IM, सिविल, इलेक्ट्रिकल, पॉलीमर, ऑटोमोटिव, ये सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल नहीं है। इसी तरह जो रेड में लिखे हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, मैनेजमेंट साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ये कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग दोनों ले सकते हैं, सही है। तो दोनों के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सॉफ्टवेयर के लिए 55, इसी तरह नंबर ऑफ सीट्स सब डिपार्टमेंट्स की मैंने मेंशन कर दी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही डिपार्टमेंट्स हैं जो कि NED में ऑफर किए जाते हैं हर साल, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि वो डिपार्टमेंट्स का इतना ज़्यादा स्कोप या इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझा। वरना अगर आपको किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स 2021 में। अच्छा जी, अगर बात की जाए परसेंटेज से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग दोनों के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 55 हैं, जो कि ये क्लोज होती है 86% के ऊपर। अब 86% में आपकी FSC परसेंटेज और इंट्री टेस्ट का स्कोर दोनों यहाँ चाहिए होगा, सही है। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए कंप्यूटेशनल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, तो ये ऑलमोस्ट 84% के ऊपर क्लोज होती है, सही है। कंप्यूटर साइंस का मुझे आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पर मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा, सही है। टेलीकॉम ऑलमोस्ट 70% के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी इसका एग्जैक्ट पता नहीं है। इसी तरह मैकेनिकल की अगर बात की जाए तो मैकेनिकल 81 आपकी अगर परसेंटेज है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये 81% सिर्फ FSC में नहीं चाहिए होगी, इंट्री टेस्ट में भी आपको इतना स्कोर करना होगा कि आपका जो मेरिट नंबर है या टोटल स्कोर है इंट्री टेस्ट का इंक्लूड करने के बाद वो 81% आपकी बन जाए, सही है। IM में इसी तरह IM में 75, अराउंड 75, 77 इतनी चाहिए होगी, या 75 मोर देन इनफ है। 75, 74 इफ यू हैव देन यू कैन एक्सपेक्ट। सिविल 70s में जा चुकी है अनफॉर्चुनेटली, जबकि ये 80s में हुआ करती थी। अब ये 78 या 77 तक आपको मिल जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल की अभी भी 80s में है, जस्ट लाइक मैकेनिकल 81 या 82 ये इस परसेंटेज में क्लोज होती है। पॉलीमर का मुझे आइडिया नहीं, ऑटोमोटिव ऑलमोस्ट आपको 60s में मिल जाएगी, 68 या 70, सही है। तो ये जिन फील्ड्स का मुझे आइडिया था मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। कंप्यूटर फाइनेंस, मैनेजमेंट साइंस का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैनेजमेंट साइंस का आपको ऑलमोस्ट ये 60% या 62% के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो बात करेंगे कि परसेंटेज किस तरीके से आ सकती है और स्कोर कैसे अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, अगर बात की जाए A लेवल्स के लिए, तो A लेवल्स के लिए नंबर ऑफ सीट सॉफ्टवेयर के लिए 11 है, CIS की टोटल 6 हैं, मैकेनिकल की 8 हैं। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उनकी नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थी, जस्ट लाइक 2-1 और जस्ट लाइक दिस। तो जो मैंने फेमस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट इन्हीं डिपार्टमेंट्स में होता है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। इसी तरह मैं आगा खान बोर्ड की बात करूँ तो आगा खान बोर्ड के लिए सिर्फ ये 3 ही डिपार्टमेंट्स की सीट हैं, बाकी कोई और डिपार्टमेंट इनके लिए नहीं है। मतलब आगा खान बोर्ड से जो ताल्लुक रखते हैं वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए नंबर ऑफ सीट्स नहीं है आगा खान बोर्ड के लिए, सही है। तो सॉफ्टवेयर के लिए सीट्स हैं 2, इसी तरह CIS की 3 और मैकेनिकल की 5। फेडरल बोर्ड की बात करूं, इस्लामाबाद, फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद, तो इसमें भी सॉफ्टवेयर के लिए 2 सीट्स हैं, CIS के लिए 3 और मैकेनिकल के लिए 3। और अब मैं आपको जो है वो मेंशन कर देता हूँ मीरपुर खास बोर्ड का। यहाँ मैंने स्लाइड तो नहीं बनाई भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मीरपुर खास बोर्ड के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर के लिए 1 हैं और
CIS के लिए 2 हैं। ये है मीरपुर खास बोर्ड के लिए। ये कौन सा बोर्ड है? मीरपुर खास, सही है। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर के लिए 1 है और CIS की 2 हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं सखर बोर्ड की, तो सखर बोर्ड के लिए सॉफ्टवेयर एक फील्ड है सिर्फ, और CIS की भी 1 फील्ड है। इसी तरह नवाबशाह की बोर्ड की बात करूं तो नवाबशाह बोर्ड के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर की 1 सीट है और CIS की कोई सीट नहीं है, ना मैकेनिकल की कोई सीट है, सही है। आगा खान बोर्ड में बता चुका हूँ, इस्लामाबाद भी बता दिया, A लेवल्स भी बता दिया। A लेवल जिन्होंने प्री मेडिकल में किया हुआ है ना, वो भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 सॉफ्टवेयर की सीट होगी, सही है। और सिंध के अलावा जितने भी बोर्ड्स हैं, सही है, उन सबके पास ऑप्शंस हैं, यानी पंजाब बोर्ड हो कोई भी हो, उन सबके पास क्या ब्रिलियंट ऑप्शन है कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की 1 ही सीट ले सकते हैं, सही है। सॉफ्टवेयर उनके पास 1 है, मैकेनिकल 1 है, CIS 1 है, इस तरह एक सीट है सबके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ा सा एक फैक्टर आपको इंक्लूड होगा, आपको लगेगा थोड़ी सी जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये कराची बोर्ड, क्योंकि सिंध की यूनिवर्सिटी है, तो सिंध वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ मिल जाती है, कराची बोर्ड वालों को यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स यहाँ मिल जाती हैं। तो अदर देन कराची बोर्ड है तो आपके पास सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होंगी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंध के से बाहर चले जाते हैं, सिंध के अलावा कोई भी बोर्ड की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी? सॉफ्टवेयर के लिए 1, CIS की 1, मैकेनिकल की 1, सिविल की 1, सब सीट्स एक है, सही है। अच्छा, ये वेरी करती हैं, ये डेटा वेरी करता है हर साल, और ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आप बात करें हॉस्टल चार्जेस की, तो हॉस्टल चार्जेस फॉर लोकल्स का मतलब है आप पाकिस्तानी शहरी हैं, बेशक पंजाब से आए हुए हैं या सिंध बोर्ड से आए हुए हैं, कहीं से भी आए हुए हैं, लेकिन आप हैं यहाँ पाकिस्तानी शहरी, नेशनलिटी आपके पास पाकिस्तानी है, तो आपकी 3000 आपको हॉस्टल चार्जेस पे करने होंगे। यू हैव टू पे 3000 पर सेमेस्टर, सही है। इसी तरह अगर आप फॉरेन से आए हुए हैं, किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं और आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, तो देन यू हैव टू पे 15,000, सही है। और ये बाकी एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस वगैरह हैं, सर्विस चार्जेस, ये तमाम, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स की फीस। अगर आप बात की जाए एडमिशन फीस ना, जितने भी BE, BS या BR प्रोग्राम हैं, उन सब की एडमिशन फीस है 37,000, सही है। और अगर बात की जाए BS प्रोग्राम्स की, जिसमें मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये तमाम डिपार्टमेंट BS में आते हैं, तो ये 30,500 इनकी फीस होगी, एडमिशन फीस, सही। इसमें मैंने अभी सेमेस्टर फीस इंक्लूड नहीं की, ये सिर्फ एडमिशन फीस है। सेमेस्टर फीस इंक्लूड कौन सी होगी? ये वाली इसमें ऐड कर दें, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप फील्ड को चूज कर रहे होंगे, तो उसी वक्त आपको एडमिशन प्लस दिस फीस, ये सेमेस्टर फीस, ये आपको पे करनी होगी। फॉरेंस के लिए ये है। अब फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज करता हूं, तो मुझे 37,000 प्लस 23,850 ये पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब मैं फील्ड सिलेक्ट करूंगा, चूज करूंगा, सही है। उसके अलावा हर सेमेस्टर आपकी फीस वेरी करती है, ऑलमोस्ट ये 25, 28, 27 इसके दरमियान होती है, और BS वालों की 30,000 के करीब होती है। और बाकी ये आप कुछ एडिशनल चार्जेस वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी भी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। अब इंटरेस्टिंग तो चीज़ ये है, तो आप देखें आपके पास ना FSC की मार्कशीट, जब FSC कंप्लीट कर लेंगे तो वो मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। अगर आप रिपीटर हैं तो मार्कशीट लाजमी होनी चाहिए। रिपीटर के लिए 10 मार्क्स हर साल डिटेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह दूसरे जो आपके पास नंबर ऑफ स्लिप्स हैं वो होनी चाहिए, सही है। सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको यहाँ पर भी एक एज मिल जाएगा, आप नंबर ऑफ सीट्स ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की उसमें आपको नहीं मिलेगी, सही है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, और इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा और आपको आंसर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।